और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी, कोकीन तस्करी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। ड्रग पेडलर के पास वजन मापने की डिजिटल मशीन भी मिली है। 1 ग्राम से कम का भी वजन ये मशीन माप सकती है। नागपुर नहीं, मुंबई से रायपुर पहुंच रहा है कोकीन। तो ये बताया जा रहा था नागपुर, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये मुंबई से आ रहा है। पूछताछ में शहर के कई रसूखदारों के नाम इसमें सामने आए। मुंबई से कोकीन और नागपुर से स्मैक की सप्लाई हो रही है। बड़े खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक। और इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, संदीप शुक्ला। सीधे उनका रुख करते हैं। संदीप, जो ये लगातार आयुष 24 मुहिम चला रहा है, 2 आरोपी पकड़े गए, एक डिजिटल मशीन इनके पास है, बताएं थोड़ा इसके बारे में और क्या अपडेट है इसमें। पुरी जी, हम फिर से बात याद दिलाते हैं कि ये हम जो बार बार कहते हैं, ये 20-30 रुपए के गांजे की पुड़िया की बात नहीं है। आज जो ड्रग मिला है 1 ग्राम 10,000 रुपए का आता है। हमें कह रहे थे कि पॉश लोग इससे जुड़े हुए हैं, और ये जो मशीन मिली है ये 1 ग्राम के 7वें 8वें मतलब 10वें हिस्से तक को नाप लेती है। क्योंकि जिस ड्रग की कीमत 1 ग्राम की 10,000 रुपए है, तो 0.10 ग्राम मतलब 1,000 रुपए का माल भी ये जो मशीन है वो नाप सकती है। मतलब सोना और हीरा नापने की जो मशीन होती है, तौलने की मशीन है, ये उससे भी ज़्यादा हाईटेक मशीन है कहीं ना कहीं। तो इससे ये बात तय हो जाती है कि नकली ड्रग के अलावा रायपुर में किस प्रकार का हाई क्लास का जो ड्रग होता है, HID जो हाई इंडेक्स जो ड्रग है, इंटरनेशनल लेवल का ड्रग है, वो रायपुर में सप्लाई हो रहा है। बहुत बड़ा खुलासा पुलिस की पूछताछ में हुआ है। रायपुर पुलिस बहुत तेज़ी से काम कर रही है। दोपहर में ये लोग नागपुर का नाम ले रहे थे, अब इन्होंने बोला है कि मुंबई से माल आ रहा है, फ्लाइट्स में भी माल आता है। जो एक आपको और खुलासा बताते हैं कि स्मैक का भी हुआ है कि नागपुर से स्मैक आता है और मुंबई से जो है वो कोकीन पहुंच रही है, जिसे हम माया नगरी कहते हैं। और ऐसे लोग बात करते हैं जैसे बहुत दूर की कौड़ी हो, लेकिन हम बार बार कहते हैं रायपुर में ये कहानी है बस अनकही थी। अब इसके सबूत जो यहाँ पर मिलने लग गए हैं। और ये यहाँ पर आपको बता दें कि रायपुर में पहली बार नहीं हुआ है, 12 किलो चरस पकड़ाई थी मौधापारा में रक्सेल गैंग की। इंडिया में आज तक 2 ही बड़ी खेप जो पकड़ी है, जम्मू कश्मीर ने 60 किलो चरस पकड़ाई थी, मौधापारा में दूसरा बड़ा केस, पूरी इंडिया का सबसे बड़ा 12 किलो चरस, जिंदा चरस मतलब तेज जो ताजा चरस था वो मौधापारा में पकड़ाया था। आज ये कोकीन के केस ने खोल कर रख दी है पूरी कलई की रायपुर में किस हाई लेवल का यहाँ पर कारोबार होता है। पुलिस के लिए हम बार बार बोलेंगे, कभी कभी राजनीतिक दबाव के कारण शायद कार्रवाई नहीं होती, लेकिन एक बात है, पुलिस जब अपने पे आती है तो आप देख रहे हैं कितने जल्दी जल्दी खुलासे हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम सामने पर आए हैं, लेकिन एक बात है कि सबको बुलाएंगे, सबको थाने बुलाया जाएगा एक एक करके। और अब जो लगातार हम देख रहे थे नेशनल टीवी में कि बड़े बड़े लोग थाने पहुंच रहे थे, जो हेडलाइंस बन रही थी, शायद ये कल का नज़ारा या परसों का नज़ारा हो कि रायपुर के सबसे बड़े रसूखदार लोग जो हैं थाने पहुंचेंगे और लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये किस लेवल का नशा कर रहे थे। और आपको बता दें कि नशे का ये सफ़ेद पाउडर को लेकर हम जो बात कर रहे थे, रवि साहू के यहाँ से बहुत बड़ा जो है सूत्र है कि वहाँ से सफ़ेद पाउडर सप्लाई होता है, रक्सेल गैंग का होता है। सिद्धू मौधापारा से और मीनू नाम का एक व्यक्ति है वो सप्लाई करता है। एक बड़ा हमको बड़ी जानकारी और मिली है, अज्जू सिंधी जो तेली बांधा से पूरा माल सफ़ेद पाउडर का सप्लाई करता है, वो भी जेल में है, लेकिन उसके लोग जो है सफ़ेद पाउडर बेच रहे हैं। तेली बांधा तालाब, इसके अलावा रायपुरा में सफ़ेद पाउडर का बहुत तेज़ी से कारोबार हो रहा है। हम बार बार बोलेंगे, मुख्य चौराहे पर यह कारोबार हो रहा है। CCTS जो कैमरे हैं वो सारे कुछ हैं। तस्करों के मोबाइल खंगाले जाएं, इससे कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगेगी। रही बात किस लेवल का कारोबार है, एक डिजिटल तराजू ने इसकी कलई खोल दी है कि 1 ग्राम के 10वें भाग का जो मशीन वजन कर सकती है। तो आप समझ लीजिए कितने बड़े बड़े और महंगे नशे यहाँ पर बेचे जा रहे थे। अब जो इंतज़ार है वो इस बात का है कि इनकी कॉल डिटेल पुलिस कब निकालती है, इनकी जो बयान है उसके आधार पर किन किन लोगों को थाने बुलाया जाता है और कौन कौन से लोग हैं जो कल थाने पहुँचते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। कहीं ना कहीं पुलिस को हम बधाई दे सकते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से काम हुआ है। देखिए, बहुत बड़े बड़े तस्कर हैं, बहुत तेज़ी से गिरफ्तार हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको जानकारी थी। आज IBC 24 के माध्यम से अगर वो दबाव कहीं से हटा है तो बड़ी कार्रवाई हुई है और बहुत बड़े बड़े खुलासे इसमें होंगे। हमारे सूत्र कह रहे हैं, खाली जो इंतज़ार है वो आधिकारिक पुष्टि का है बस। जी, जैसा बताते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती हैं। एक डिजिटल मशीन से पता चल गया कि पूरा ऑर्गेनाइज वे में चल रहा था। दूसरा बता रहे हैं एयरपोर्ट से भी आता, तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो चेकिंग होती है, बाहरी सुरक्षा, उसका क्या, और फोन डिटेल्स कब खंगाले जाएंगे, इस बारे में कोई सूत्र बता रहे हैं।
देखिए, कार्गो जो माल है कार्गो से आता है, वीआईपी चौक में उतरता है, बड़े मॉल, बड़े होटल, बड़े क्लब्स जो है वहाँ से आसपास ही हैं, वहाँ से पूरा सप्लाई हो जाता है, ये हमारे सूत्र कह रहे हैं। और बिल्कुल इसकी कड़ी मिलेगी। अज्जू सिंधी जो जेल में बंद है, रक्सेल गैंग के लोग जो जेल में बंद है, फरार हैं, उनकी तफसील से तो मिल ही जाएगा। फ़ोन कॉल की डिटेल्स जो है बहुत सरल है, सीडीआर पुलिस को निकालने में कुछ घंटों का समय जो लगता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इसको प्राथमिकता जो है कब दी जाती है। देखिए, अभी फिलहाल जो है 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनका पूरा बयान होगा। नशे की जो कार्रवाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी होती है, 8 से 10 घंटे लगते हैं इस समय में, चाहे गांजा हो, चाहे चरस हो, चाहे कोकीन हो, बहुत बड़ी औपचारिक लिखा पढ़ी होती है। पुलिस वो पहले पूरा कर रही है। सभी के नाम नोट कर लिए गए हैं। 17 पुड़िया है, लेकिन नाम उससे कहीं ज़्यादा हैं। पुलिस को देखना पड़ रहा है कि कौन कौन से लोग हैं, सबके मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं, सबके व्हाट्सएप चैट देखे जा रहे हैं। इनको कॉल किया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनका इनसे आपसे क्या संबंध है। उसके बाद जो है पुलिस आधिकारिक रूप से कुछ कह पाएगी। हम फिर से बार बार कह रहे हैं, चाहे वो दिशा सालियान हो, रिया चक्रवर्ती हो, जब उनके मोबाइल ने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के नंबर खोल के रख दिए हैं, तो रायपुर के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे 2 बड़े नशे के तस्कर पकड़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं रायपुर में एक ब्रेक लगेगा। चलिए, तो ये ब्रेक लगेगा ऐसी उम्मीद करते हैं। और हमारे साथ में इस वक्त राजेश राज भी जुड़ रहे हैं, संदीप, उनका भी रुख करते हैं। ये जिस पार्टी से सब कुछ खुलकर सामने आने लगा राजेश, इस पार्टी पर जब दबिश बाद में दी गई, यहां से काफी सारा सामान मिला, अब का क्या अपडेट है? 24 घंटे तो लगा कि कुछ एक्शन हो रहा है, क्या किसी का बड़ा दबाव है? राजेश, पार्टी वाले मामले में अब क्या स्टेटस है, किसका दबाव है? यह बताया जाता है कि सत्ता से जुड़े कुछ बड़े लोग, उनके पुत्र भी इसमें शामिल बताए जाते हैं। देखिए, ये बात बहुत खुल करके साफ हो गई है। अब राजधानी पुलिस को ये तय कर लेना चाहिए कि उसे अपनी छवि बचानी है, उसे अपनी साख बचानी है, या फिर रसूखदारों की ड्यूटी करनी है। क्योंकि जो चीज़ें सामने आई है क्वींस क्लब के मामले में, लॉकडाउन में कोई एक सामान्य व्यक्ति इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता कि वो घर से बाहर निकलने में कतराता है। एक बड़ी पार्टी का आयोजन बिना किसी संरक्षण के, चाहे वो सिस्टम का हो, राजनीतिक पर्सन का हो ही नहीं सकता। और ये बातें राजधानी में बहुत सारी आम है। आप अगर राजधानी पुलिस को ये बातें कहीं से पता नहीं चल रही है, वो सोशल मीडिया पे देख ले, दावा ये करती है कि 1 लाख फॉलोअर्स है, कोई सूचना वहां तक आती है, हम कार्रवाई करते हैं, वो अपने अकाउंट को देख ले और देखे कि राजधानी के लोगों का रिएक्शन क्या है, क्या वो जानकारी दे रहे हैं। खुलेआम चर्चा है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान वहां पे हर दिन पार्टी हुई है, हर दिन वहां पे हाई इंडेक्स ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है। ये तो गनीमत थी कि उस दिन वो गोली चल गई और ये पूरा मामला फूट करके बाहर आ गया। लेकिन अब भी पुलिस की कार्रवाई बहुत पाक साफ नहीं है। अगर पुलिस को अपनी छवि बचानी है, अपनी साख बचानी है, तो अभी भी ईमानदारी से कार्रवाई करे। सवाल ये है कि जब सारे लोग, राजधानी के बहुत सारे लोग ये फीडबैक राजधानी पुलिस तक पहुंचा रहे हैं कि वहां पे ड्रग्स की पैडलिंग हुई है, वहां पे ड्रग्स सप्लाई हुआ है, कंजम्पशन हुए हैं, हाई पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां पे सिर्फ लॉकडाउन में शराब पीने लोग नहीं पहुंचे थे, वो इतने बड़े लोगों की पार्टी थी। लेकिन पुलिस इस एंगल से क्यों नहीं जांच कर रही है? क्यों पुलिस अब तक 3 दिन बाद भी ये एक बयान नहीं दे सकी कि हाँ, वो इस एंगल से भी तलाश करने की कोशिश करेगी, वो जो आरोपी पकड़े गए हैं उसके फोन कॉल्स, उनके व्हाट्सएप चेक करने की कोशिश करेगी और वो इस एंगल का पता लगाने की कोशिश करेगी तब, जबकि राजधानी के बहुत सारे लोगों ने अपनी फीडबैक वहां पे दी है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं, सिर्फ उतने लोग नहीं हैं उसके संचालक मंडल में। फेस कोई और है, लेकिन उसके पीछे से ऑपरेट कोई और कर रहा है, जिसमें अधिकारी के बेटे शामिल है, जिसमें राजनेताओं के बेटे शामिल है। ये सारी जानकारी पुलिस के पास है नहीं है, तो उसको फीडबैक से तो पहुंच रही है। अगर उसे ये साबित करना है कि वो ईमानदार कार्रवाई कर रही है, तो फिर इन मामलों पे भी जांच करे और बताए मीडिया को कि वो जो आरोपी है जिसने ये पार्टी आयोजित की थी, जो मीनल है, जो अमित धवन है जिसने ये पार्टी का आयोजन किया, जो लोग इसमें शामिल हुए, उसके कॉल्स रिकॉर्ड को रखे मीडिया के सामने, व्हाट्सएप चैट को रखे मीडिया के सामने। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा पुनीत।
चलिए, तो दो बड़े खुलासे यहां पर राजेश भी कर रहे हैं कि उस पार्टी में जिससे सारा मामला खुला, एक फायरिंग के बाद में वहां ड्रग्स भी गया था, इसके इनपुट्स आ रहे हैं। जांच करे पुलिस, दबाव में अगर है तो अपनी छवि बचाए, बजाय इसके कि रसूखदारों की ड्यूटी निभाए। एक और बड़ी बात यह कि जिस पूरे मामले में हम ये मानकर चल रहे थे कि बड़े लोग हो सकते हैं, तो इसमें कुछ पॉलिटिशियन और उनके परिवारों का भी दबाव काम करता दिख सकता है, इस पूरे मामले में माना जा सकता है। शुक्रिया राजेश आपका भी, और हमारे साथ में जो संदीप जुड़े थे उनका भी। उम्मीद करते हैं कि बिना दबाव के पुलिस अपना काम करे, और अगर चाहे तो यह पूरा रैकेट जल्द खोलकर इस शहर को बचा सकती है पुलिस।